हेलो बेटा, वेलकम टू M2L। और हम क्लास 8 का ही आज एक्सरसाइज 14.1 करेंगे, जिसमें हम फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड सीख रहे थे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 2 करना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा, 7x माइनस 42। हमें इनका क्या निकालना है, गुणनखंड फैक्टराइज करना है। ठीक है, क्या करना है, क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे तो हमारा ये करना है, यहाँ पे आपको फैक्टराइज करना है, मतलब आपको गुणनखंड निकालने हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, जैसे हम पहले करते थे कि भाई 7x है तो 7x से तोड़ देंगे 7 इंटू में x। ठीक है, इसी तरह तोड़ेंगे, लेकिन हमें थोड़ा स्पेस बचाना है और क्वेश्चन ईजी करना है, इसलिए हम कैसे करेंगे मैं तो बताता हूँ। हमें करेंगे पहले 7 इंटू में x कर दें, इसको साथ साथ तोड़ते चले जाएंगे बेटा। माइनस 42, तो 42 60 में आता है, 6 7 जा या 7 6 जा, 7 6 42 होता है बेटा। कर लिया आपने। अब देखो कॉमन सेम दो में जो कॉमन है सार्व है, सार्व क्या है आपका 7 कॉमन जो है, तो 7 हमने बाहर ले लिया, तो ये 7 बाहर आ चुका है, एक्स रह गया, माइनस का माइनस, ये 7 बाहर आ चुका है बेटा 6। ठीक है, ये जो 7 बाहर आता है, जो दोनों में कॉमन होता है बेटा, वो दोनों को ही बाहर आ जाता है, और जो बच जाता है वो ये रह जाता है आपका। ये है आंसर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सेम क्वेश्चन ये है, बहुत ईजी क्वेश्चन है बेटा। 6p को थोड़ा आपने 6 इंटू में p हो गया ये आपका, माइनस 12 आपका 6 दूनी 12 आपने ये कर दिया, 6 दूनी 12, और क्यू आपने अलग कर दिया, तीनों को आपने अलग कर दिया बेटा। टूट और भी सकता है, लेकिन हमें नहीं तोड़ना है, क्यों, क्योंकि ये कॉमन हमारा सार्व आ गया है पहले ही, तो हमने 6 कॉमन लिया। ठीक है, आपका जब 6 कॉमन आ चुका है, देखो मैं पहले ही गोला लगा दिया है, ये दोनों बाहर आ चुके हैं, p रह गया अंदर, माइनस माइनस 2q। बहुत ईजी हो गया क्वेश्चन को, सेम यहाँ पे करना है बेटा। 7a का स्क्वायर प्लस 14a है, तो 7 इंटू में मैंने तोड़ दिया, a इंटू में a प्लस 14 क्या होता है, 14 कैसे है, 7 दूनी 14a, तीनों को अलग कर दिया बेटा। ठीक है, सार अंतर क्या है, 7 है और a है, मतलब ये आपका है सेम सेम कॉमन कॉमन, तो 7a बाहर आ जाएगा बेटा, a बच गया प्लस ये दोनों बाहर आ चुके हैं, 2 बच गया। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ईजी है बेटा, फटाफट जल्दी से इनको हम कर लेते हैं। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन 16z। अब ध्यान रखना है आपको प्लस माइनस का, और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपको ऐसा इनको फैक्टराइज करना है, ऐसे पार्ट में लिख लेना है जो कॉमन आते हों। देखिए ऐसे माइनस 4 चौक 16 होता है बेटा, इंटू में जेड, मैं और नहीं तोड़ रहा हूँ, प्लस ऐसे ही 4 पंजे 20, जेड कितनी बार, 3 बार, 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है बेटा, कॉमन क्या है, 4 कॉमन है। ठीक है, और एक जेड कॉमन है, तो इनको ही हमने बाहर लिया बेटा, और माइनस भी बाहर लेना पड़ेगा। तो जब हमने माइनस बाहर लिया, 4z बाहर ले लिया आपने, तो अंदर बचा 4। अब देखो अंदर जब आप बाहर माइनस लेंगे, अंदर साइन चेंज हो जाएगा बेटा, ये बन जाएगा माइनस, क्या बन जाएगा, माइनस 4z बाहर आ चुका है बेटा, 5 डबल जेड बच चुका है, तो 5z की 2। ये आपको मैं इजी मेथड बता रहा हूँ बेटा, कि आपको देखना कि वो सेम टेबल में किसकी आते हैं। अब देखिए 20 और 30 किसके टेबल में आते हैं भाई, ऑफकोर्स 5 टेबल में 5 4 जा और 5 6 जा। ठीक है, लेकिन और देखिए और टेबल भी आते हैं 10 टू, मतलब आपको एक मैक्सिमम बड़ी टेबल ढूंढनी है, बड़ा पाड़ा ढूंढना है जिसमें दोनों आते हों। 5 और 20 ये दोनों में आते हैं, 5 पाड़े में आते हैं, लेकिन ये 10 के पाड़े में आते हैं, तो हम बड़े वाले पाड़े को यहाँ पे लेंगे और इसको तोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, 2 धाम 20 तो आपको पता ही है, प्लस ऐसे ही 3 धाम 30, इंटू में a इंटू में l इंटू में m। ठीक है, अब कॉमन देखना है, तो भाई 10 कॉमन आ रहा है दोनों में, और l कॉमन आ रहा है इसमें, और एक m कॉमन आ रहा है इसमें। जो कॉमन आ रहा है बेटा, मतलब सार्व आ रहा है, वो देखो 2 आपका जो हो गया, ये 2, ये 10 lm बाहर आ गया बेटा, 2 बचा 2 और l बचा, प्लस प्लस 3 और a बचा 3a, बस। ठीक है, उसके बाद 5x2 तोड़ा आपने, इसमें 5 इंटू में 1, 5 इंटू 1 होता है, तोड़ दिया, ना भी करो तभी चलेगा बेटा, x इंटू में x इंटू में y। अब देखो मेरा सीधा सीधा मेरा चल रहा है भाई, देखो कि दोनों पाँचवें पाड़े में आते हैं, 5 5 5 15, बड़ा पाड़ा कोई है ही नहीं, यही 5वां पाड़ा सबसे कम, क्योंकि सबसे कम नंबर भी हमें संख्या को देखना होता है, उसी हिसाब से हमें पाड़े बनाने होते हैं बेटा। ठीक है, उसके बाद अगर बोलो भाई 15 ले लेता हूँ, तो 15 तो ये तो छोटा हो गया 15 से। ठीक है, तो आपको 5 ही लेना पड़ेगा, सबसे कम वाला लेना पड़ेगा, जैसे आपने यहाँ कम वाला लिया था, देखा था जो 10 पाड़े में बड़े वाले में आ रहा था। तो ऐसे यहाँ थोड़ा आपने 5 दिया, 15 x और 2 बार y ले लिया आपने। कैसे करना है, फिर वैसे ही करना है, भूले नहीं है हम, x एक बार, x एक बार, y एक बार, y एक बार, और कोई कॉमन नहीं है बेटा, तो आपका आ जाएगा 5x y कॉमन, अंदर रह गया x, एक कम x, माइनस का माइनस आ गया 3y 3y। बहुत ईजी है बेटा, खुद करोगे बहुत ईजी समझ में आएगा, बहुत ईजी समझ में आएगा। अगर आपने पहले वाला पार्ट देख रखा है तो इसको समझने में आपको बहुत आसानी होगी बेटा।
अब करते हैं बाकी बचे क्वेश्चन हम। उसके बाद देखिए आप ये देखिए, अब आपको 3 दे दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तीनों में कॉमन देखना कि भाई तीनों किसके बारे में आते हैं। तो 5 दूनी 10, 5 15, 5 20, इससे बड़े क्या होगा भाई। आपने फटाफट से इसलिए लिखा 5 दूनी 10 गुणा में ए 2 बार लिख दिया आपने, माइनस इसको लिखा 5 दिया 15 बी गुणा में बी प्लस 5 चौक 20 सी गुणा में सी। सबको तोड़ देना आपने, 2 बार सी 2 बार लिख दिया आपने। अब कॉमन क्या है भाई 5 5 5, और कुछ नहीं मिल रहा बिल्कुल भी भाई। तो सेम आपको और लिख देना आंसर। 5 कॉमन आ गया 2a² माइनस 3b² प्लस 4c का स्क्वायर। सेम यहाँ पर। अब देखो यहाँ माइनस है, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा बेटा, और माइनस जब भी बाहर कॉमन लोगे तो अभी देखो यहाँ पे कॉमन क्या सीधा कॉमन निकल के आ रहा है। मतलब पहले तोड़ देते हैं, सॉरी बेटा तोड़ देते हैं पहले। 4 इंटू में मैं क्यों नहीं तोड़ रहा 4 को भी, तीनों में ही 4 4 कॉमन है। तो 4 इंटू में ए तोड़ रहा हूँ, प्लस 4 इंटू में ए इंटू में बी तोड़ रहा हूँ, और फिर 4 इंटू में सी इंटू में ए तोड़ रहा हूँ। कॉमन क्या है अगेन वही चीज़, 4 कॉमन है और ए भी कॉमन लग रहा है मुझे, ए। तो देखिए क्या आ गया बेटा -4a। जहाँ आपने माइनस बाहर साइन लिया अंदर साइन चेंज होंगे बिल्कुल बेटा, प्लस का हो जाएगा। पहले यहाँ देख लेते हैं, ए बच गया है प्लस का माइनस, ये खत्म हो चुका है, बी बचा है माइनस का माइनस, ये खत्म हो चुका है, ए बचा है बेटा। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया आपको? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी आगे सोल्व हो सकता है लेकिन हमें सोल्व नहीं करना है। हाँ बेटा गलती हो चुकी है यहाँ पे ए और तो ये ए कॉमन आना था, सी कॉमन नहीं आना, सी वैसे का वैसे ही रहेगा और हमारा आंसर यहाँ पे सी आएगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने 9वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये दिया हुआ है सब में, तो आपने सेम काट दिया, तोड़ दिया पकड़ के इसको। एच 2 बार है, फिर वाई इंटू में जेड है, प्लस एच 2 बार वाई है आपका, 2 बार जेड, एक बार जेड है, एच एक बार आपका 2 बार जेड है। कॉमन लिया आपने तो पता है आपको एच कॉमन आ गया, वाई कॉमन आ गया, जेड कॉमन आ गया। तो भाई आपका क्या कॉमन आ रहा है, एक्स वाई जेड कॉमन आ रहा है। यहाँ बचा आपका एक्स प्लस या वाई बचा प्लस या जेड बचा, ये आपका आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन आ गया, उसे खत्म करते हैं फटाफट से हम। तो मैं लिख लेता हूँ फटाफट से इसको। देखो बेटा मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से करके दिखाता हूँ, आपको आता है वो, आपको थोड़ा पैटर्न भी समझ में आ गया है। तो सबसे कम पावर जो होती है उसको हम क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। देखो एच की पावर कॉमन कहाँ है, सबसे कम कहाँ पे है, ये कॉमन है, एक्स छोटी है और यहाँ पे एच का 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे एच कॉमन आ सकता है, ऐसे लिख लिया हमने। वाई तो मतलब यहाँ पे भी वाई छोटा वाली पावर वाई है, ये वाई है, वाई की पावर 2 है, यहाँ पे हम वाई कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद ए कहीं नहीं है, तो आपको समझ में आ गया कि भाई कॉमन क्या आ रहा है, एच और वाई कॉमन लिया आपने, सीधा मार रहा हूँ मैं। देखो ए रह गया, एक एच बाहर आ चुका है, एक एच बच गया, प्लस बी बाहर आ चुका है, वाई बच गया एक, प्लस सी ये दोनों बाहर है, जेड रह गया। आई थिंक ये भी आपको मतलब समझ में आ गया होगा बेटा, जो सबसे कम पावर है वो इसको ऐसे सोल्व भी कर सकते हैं, वरना जो मैंने पहले मेथड बताया उससे कर लेंगे। अब चलते हैं फटाफट से हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आपको बोला है फैक्टराइजेशन करने के, बोला है फैक्टराइजेशन गुणनखंड करने के लिए बोला है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में। तो देखिए आपको दो पकड़ने हैं, सब इन दोनों में दो पकड़ने हैं पहले वाले, और शकल मिलानी है। कैसे मिलानी है, देखो कॉमन लेना है आपको। पहले आपने इसको तोड़ा, मतलब ये मैं तोड़ना तो नहीं चाहिए था, लेकिन मैं आपको इजी तरीके से सुनाने की कोशिश करूँगा। मैं इन दोनों को ले रहा हूँ और मैं इसको तोड़ नहीं रहा हूँ, मतलब 8 को तो नहीं तोड़ रहा हूँ, 2 दूनी में। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ कॉमन आ रहा है आपका एच, ठीक है, और कुछ नहीं आ रहा कॉमन। यहाँ पे भी क्या आ रहा है आपका 8 8 और 8, 8 कॉमन आ रहा है। जब आपका एच कॉमन आ गया तो अंदर बचा एच प्लस, तो एच बचा बैट्स आपका प्लस वाई, प्लस 8 कॉमन लिया आपने, एच जमा में वाई। तो यहाँ पे मेरा समझाने तक का बेटा यही है मेन मकसद कि भाई आपको पहले दो को पढ़ना है। इसमें जब 4 दिए हो 2 को पढ़ना है, 2 के अंदर ही आपको गुणनखंड करने हैं, उनके अंदर कॉमन निकालना है और बाहर निकलना है। ये यहाँ देखना, ये और ये हमेशा सेम होना चाहिए बेटा, ये और ये सेम होना चाहिए। अब करेंगे क्या, इसको पकड़ लेंगे और इसको पकड़ लेंगे, एच जमा में 8, इन दोनों में से एक को ले लेंगे बेटा, आंसर खत्म। ठीक है, समझ में आ गया वो आपको। सेम यहाँ पे बेटा कंडीशन करनी है, 2 को पकड़ा आपने तो दोनों किसके बारे में आते हैं बेटा, 3 के बारे में आते हैं। शाबाश, 3 पंजे 15, एच माइनस 3 दूनी 6h, प्लस यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा बेटा, इसको हम फिर भी तोड़ देते हैं, जो तोड़ सकते हैं हम अपने आप, हमने ये कर दिया बेटा। अब यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है बेटा, 3 एच, तो हमने 3h बाहर ले लिया, 5 बचा बेटा, माइनस
ठीक है। और उसके बाद यहाँ बचा 1 मिनट मुझे लगता है, आई थिंक क्वेश्चन गलत बता रहा है मैंने। हाँ सॉरी बेटा, यहाँ पे वाई था तो साथ में वाई भी आएगा, तो 5 वाई आ गया, सॉरी यहाँ वाई था बेटा। और यहाँ पे आपका 2 बचिया प्लस, अब तो शक्ल मिल रही है इसकी, हम ये शक्ल तो वैसे भी मिल रही है बेटा। हम 1 मिनट यहाँ साथ में m 5 1 जा 5 कर सकते हैं, 1 कॉमन लिया हमने और 5 माइनस 2, शक्ल सेम मिल गई है बेटा, बहुत अच्छा कर दिया हमने, शक्ल सेम मिल गई है इसकी। तो आप इसको लेंगे और इसको विद साइन उठाना है बेटा, इसको उठा लेना है, किडनैप कर लिया है, किडनैप कर लेना है विद साइन, और इसमें से ले लिया आपने 5 माइनस 2, ये आपका आंसर खत्म। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे हम, सेम वही पैटर्न है जो मैं करके आ रहा हूँ आपको, देखो आपको खुद भी नजर आ जाएगा यार, ए बी कुछ ना कुछ लोचा इसके साथ में चलेगा। तो मैंने क्या किया बेटा, पहले इनको तोड़ा, ए इंटू में एक्स प्लस बी इंटू में एक्स माइनस ए इंटू में वाई माइनस बी इंटू में वाई। डरना नहीं है माइनस देखिए बेटा, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं डरना। कॉमन क्या आ रहा है बेटा, कॉमन आ रहा है भाई हमारा एक्स और एक्स, यहाँ पर आ रहा है हमारा वाई और वाई। इसका क्या किया हमने, फटाफट से कॉमन एक्स ले लिया हमने, अंदर बचा ए प्लस बी, माइनस कॉमन आ रहा है बेटा और वाई कॉमन आ रहा है। देखो माइनस बाहर जैसे ही आपने लिया साइन अंदर चेंज, ए प्लस बी आ गया, सेम आ गया आपका सेम। ये आपने इसको उठाया, किडनैप के दोनों को उठाया आपने, और ये बन गया एक्स माइनस वाई और ए प्लस बी, तो इन दोनों में से इसको लेना होता है, ये आपका आंसर। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। ठीक है, अब आप देख रहे हैं, अब जो बेटा 2 क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल दिए हुए हैं, थोड़े से कैसे कुछ अंतर नहीं है वैसे, लेकिन आप इन्हें आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो आपको देखना पड़ेगा कि भाई हम कहाँ कॉमन लें और कहाँ का सेम आ सकता है। देखो अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका 15 PQ है, यहाँ आपका Q वाला मिल रहा है आपको ये 9Q, हो सकता है कि भाई ये P वाला इससे ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अगर आपने इनको कॉमन लिया तो बेटा 50-50 कॉमन भरा जाएगा, यहाँ पर कॉमन 15 कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही है, सिंपल। ठीक है, तो ये हम इसको गुणनखंड इससे नहीं करेंगे, तो हमें देखना पड़ेगा, या तो हम इसका मैच इससे कर सकते हैं क्योंकि Q कॉमन आ सकता है, या फिर हम इससे कर सकते हैं क्योंकि इसमें P कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हम इसे छोड़ के किसी से भी ले लेंगे। मैंने ले लिया बेटा 15 PQ प्लस 9Q प्लस 15 प्लस 25P, ऐसे कर लिया मैंने, इनको पकड़ा मैंने निकाला इसमें कॉमन, तो 3 पंजे 15 P इंटू में Q प्लस 3 तिया 9 इंटू में Q प्लस 15 का 3 पंजे 15 प्लस 5 पच्चे 25 इंटू में P। ये आगे समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब करा क्या आपने, कुछ नहीं करा, कॉमन लेना है आपने, तो 3 कॉमन आ रहा है भाई जी, और आपका P और Q भी आपका कॉमन आ रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो 5 और 5 आपका कॉमन आ रहा है। क्या किया आपने, कॉमन लेना होगा हमें, इस वाले में 3Q कॉमन है बेटा, 3Q कॉमन आ गया, 5P रह गया अंदर, प्लस प्लस ये 3 रह गया अंदर, प्लस 5 कॉमन आ रहा था बेटा, 3 रह गया अंदर, प्लस 5P। और अगर ढंग से देखेंगे तो बेटा ये सेम ही है, बस आगे पीछे हो गया है बस, प्लस देखो साइन सेम है, अगर 5P पहले आ जाता 3 पीछे चला जाएगा तो ये भी सेम है। उठाया आपने, किडनैपिंग करी, इन दोनों उठा लिया आपने 3Q प्लस 5, और इन दोनों में से एक उठा लिया आपने 5P प्लस 3, ये दोनों ही सेम है बेटा, आंसर खत्म। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, सेम यहाँ पे ट्रिक है अपनानी है बेटा, आपको देखना पड़ेगा कि भाई कहाँ का कॉमन बन रहा है। तो आपने देख लिया सीधा सीधा यार कि यहाँ पे 7 है, ये आपका 7 वाला और ये वाला, इनको दोनों उठा लेते हैं। तो आपने क्या किया पहले, तो यानी इसका मतलब इसका इससे पेयर बनेगा, तो आपने क्या किया एक्स माइनस एक्स वाई जेड को रखा, और यहाँ पे -7 प्लस 7XY। तोड़ने की जरूरत नहीं है, यहीं पे कॉमन निकाल सकते हैं इनको हम, क्योंकि एक्स और एक्स दिया हुआ है। तो देखो मैंने एक्स कॉमन ले लिया बेटा, यहाँ पे 1 लगा सकता हूँ आगे, जब कुछ नहीं होता वहाँ पे क्या होगा 1 होगा बेटा, तो 1 रह जाएगा यहाँ पे थोड़ा सा। चलो दोबारा कर देता हूँ मैं इसको, क्योंकि आप जल्दीबाजी गलती कर जाएंगे। एक्स को मिल सकता हूँ एक्स गुणा में 1 माइनस एक्स गुणा में वाई गुणा में जेड माइनस 7 इंटू में 1 प्लस 7 इंटू में एक्स इंटू में वाई, ईजी रहेगा। अब आपने कॉमन लेना है इनको, तो भाई एक्स और एक्स कॉमन आ गया, इधर 7 और 7 कॉमन आ गया बेटा, तो आपका बन गया 7, आप एक्स कॉमन लिया तो 1 बच गया माइनस वाई जेड, 7 कॉमन लिया आपने 1। अब देखो बाहर माइनस है, साइन प्लस का है, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस आ चुका है, माइनस एक्स वाई। लो भैया क्वेश्चन सोल्व हो गया आपका। ठीक है, ये आ गया, अरे यार ये एक्स वाई था और ये एक्स वाई जेड। हाँ बेटा थोड़ा सा मेरे से गलती हुई थी, शुरू में कुछ गलती हुई थी, ये जेड था आपका बेटा, अगर ये जेड है सॉरी ये जेड था तो जेड को बाहर आएगा, एक्स नहीं आएगा तो जेड बाहर आएगा, 1 अंदर बचेगा एक्स वाई। ठीक है, अब ये सेम हो गया बेटा, किडनैप कर लेना इसको,
तो z माइनस 7 और 1 माइनस एक्स वाई लिखिए या वाई एक्स लिखिए, बात एक है, ये आपका आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटा, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, और ऐसे ही आपको और भी वीडियोस मिलती रहेंगी, और पढ़ते रहिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट।